लेकिन सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि रिफाइनरी पॉलिसी आ क्यों रही है, यानी कि इसका रीज़न क्या है और रिफाइनरी पॉलिसी है क्या। बहुत आसान लफ्ज़ों में कोशिश करूँगा समझाने की, ताकि ईवन बंदा भी इस पर समझ सके। रिफाइनरीज जो है, जो एग्जिस्टिंग रिफाइनरी पाकिस्तान के अंदर खड़ी हुई हैं इस वक्त, जो काम कर रही हैं, वो प्रोड्यूस करती हैं फर्नेस ऑयल वगैरह। अब वो जो फर्नेस ऑयल है, उसका जो बायर है, इसका जो यूजेज है वो कम हो गया है। इस आसान लफ्ज़ों में समझे, इसका यूजेज कम हो जाए, इसकी वजह से उनकी जो है वो स्टोरेज कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनको अपनी प्रोडक्शन को स्लो करना पड़ता है, जिसका इफेक्ट आपकी दूसरी प्रोडक्ट्स, बाई प्रोडक्ट्स जो होती है, उनके ऊपर भी आता है। तो अब उसके लिए क्या किया गया है कि गवर्नमेंट इनको इंसेंटिव दे रही है, कोशिश कर रही है कि आप एक काम करें कि आप जाके अपने प्लांट्स को अपग्रेड करें और वो प्रोडक्ट्स जो अब रिटर्न हो चुकी हैं, इस वक्त नहीं इस्तेमाल के लायक हो रही हैं, नहीं आगे की तरफ चली गई हैं, जो 5 की तरफ जो दूसरी छुए, उस तरफ आप जाए और अपने प्रोडक्ट को भी बेहतर करें, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा हो, और ये आपकी कैपेबिलिटी को भी इन्हांस करे, जो आप पीछे से कचरा बनाते हुए आ रहे हैं, सब कुछ करते हुए आ रहे हैं। अब रिफाइनरीज के लिए इतना इजी नहीं है कि वो एक साथ 400-500 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी करें। ये उनके लिए बहुत बड़ा मसला है कि भाई वो क्या करें। तो उस चीज़ को उन्होंने इंसेंटिव देने के लिए कि कंपनीज को उस तरफ लाया जाए, तो उसके लिए उन्होंने एक पॉलिसी तैयार की है, जिसमें उनको टैक्स बेनिफिट्स, टैक्स हॉलीडेज वगैरह मिलेंगे, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स वगैरह देंगे उनको, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग पॉलिसी नहीं है कि एग्जिस्टिंग जो रिफाइनरीज है उनके लिए, बल्कि जो नए एंटिटीज़ आने वाली है फॉरन, उनके लिए भी है, ताकि वो भी उस तरफ आगे वगैरह हो, तो उनको मेजर टैक्स इंसेंटिव वगैरह मिल रहा है, ताकि वो उस तरफ आए और उस तरफ अपने प्लांट को इन्हांस करें और उस साइड उस प्रोडक्ट्स की तरफ जाएँ जो उस वक्त दुनिया में चल रही हैं। अच्छा, वो क्या क्या हॉलीडेज़ वगैरह हैं, उसके अंदर मैं 2-3 चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि वो क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले जो ये पॉलिसी आई है, उसके अंदर पहली चीज़ तो ये कि टैक्स इंसेंटिव में सबसे पहला टैक्स इंसेंटिव जो है वो 20 साल का इनकम जो है, इनकम टैक्स बेनिफिट है आपका। 20 साल का टैक्स हॉलीडे है आपकी इनकम के ऊपर। अच्छा, ये सबसे बड़ा बेनिफिट उनको इसलिए मिलेगा कि इससे उनकी कॉस्ट वगैरह पे काफ़ी इफेक्ट आएगा, और वो जो अपने प्लांट्स को इजीली इन्हांस कैपेसिटी की तरफ ले जा सकेंगे, जिनको काफ़ी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इनका इजाफा भी करेगा। फिर क्या है कि जो उनकी प्रोडक्ट्स वगैरह है, बाई प्रोडक्ट्स वगैरह के ऊपर, उनके ऊपर इनको एक 10% इजाफी ड्यूटी का प्रॉफिट भी दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, कि ये भी आप अपने प्रॉफिट के अंदर शामिल कर सकते हैं। ठीक है, और इससे आपको जो प्रॉफिट होगा वो भी टैक्स हॉलीडे के अंदर शुमार होगा, जो 20 साल के लिए इनको दिया जा रहा है। अच्छा, ये 20 साल का टैक्स हॉलीडे सिर्फ इनके लिए नहीं है, बल्कि एक जो इंटरनेशनल जो 2 इस वक्त आए हैं पाकिस्तान के पास, एमओयू साइन हुए हैं, उनमें से एक चाइना का कॉम्प्लेक्स है, $15 बिलियन का। उन्होंने कहा है कि हम पूरा का पूरा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पाकिस्तान में बनाना चाहते हैं। ये पॉलिसी उसके लिए भी है, और एक सऊदी पॉलिसी के लिए, सऊदी भी जो है एक रिफाइनरी वो करना चाह रहे हैं, ये पॉलिसी उनके लिए भी है कि उनको भी इतना बड़ा मेजर टैक्स हॉलीडे दिया जाएगा। सेकेंड भी उनके साथ क्या किया जा रहा है, उनके साथ एक ऑफ टेक एग्रीमेंट किया जा रहा है। ये ऑफ टेक एग्रीमेंट क्या होता है कि जब आपके प्लांट्स वगैरह बन जाएंगे और प्रोडक्शन की तरफ चले जाएंगे, तो आपकी प्रोडक्शन ऑलरेडी सोल्ड होगी, उसका एक प्राइस मैकेनिज्म बैकएंड पे ज़रूर तैयार होगा, लेकिन वो उस एग्रीमेंट के तहत आपकी जो प्रोडक्ट होगी वो ऑलरेडी सोल्ड होगी, जिससे आपको आराम से पता होगा कि हमारी चीज़ जो है वो मार्केट में बिकी हुई। जो इस वक्त जो है बार बार उनको रिफाइनरी बंद करने की धमकी देनी पड़ती है गवर्नमेंट को कि हमारा फंड फॉल जाएगी या तो बंद कर देंगे, ये कर देंगे, उससे जान छूट जाएगी। वो जो चीज़ बाय प्रोडक्ट बना रहे होंगे, एक मैकेनिज्म के तहत वो ऑटोमेटिकली ऑलरेडी सोल्ड भी होंगी। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि अपने जो पेट्रोल के मेयार को जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक लाया जाए और अपनी कैपेसिटी को इन्हांस किया जाए और ज़्यादा। तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान की बाइकों को होगा, क्योंकि बाइकों जो है सबसे ज़्यादा बैरल प्रोड्यूस करता है, 1 लाख 1.5 लाख के करीब बैरल प्रोड्यूस करता है। उसके बाद अटक रिफाइनरी है, फिर PRL वगैरह। तो इन लोगों को बहुत सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स वगैरह होंगे इन इंसेंटिव वगैरह वगैरह की वजह से। लेकिन रिफाइनरी पॉलिसी बार बार डिले क्यों हो रही है, उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। वो एक जो इंपोर्ट ड्यूटी का जो 10% एडिशनल है वो मांग रही है उनसे, जो ज़ाहिर बात है कॉस्ट हाइक का बायस बनेगा। कॉस्ट हाइक पेट्रोल की इन्फ्लेशन का बायस बनती है। लॉन्ग टर्म में हमारे को नो डाउट बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का, कि हमारे पास जो बाई प्रोडक्ट्स वगैरह आएंगी वो तो बहुत इंटरनेशनल लेवल सबकी होंगी, सही एनवायरमेंटल फ्रेंडली होंगी, लेकिन वो इन्फ्लेशन हिट को मारेंगे। इस वक्त जो है गवर्नमेंट बच रही है इस प्राइस के हाइक को इंक्रीज़ करने से, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है उनको मालूम है पाकिस्तान की कैपेबिलिटी नहीं है कि यहाँ से ज़रा से भी अब 30-40-50 रुपये का ऑयल को बढ़ाते हैं। इनकी इंपोर्ट ड्यूटी के अलावा जो इंटरनेशनल मार्केट प्राइस के साथ ही भी स्टैंडर्ड करने के लिए भी तो छोड़ ही देंगे रिफाइनरी पॉलिसी की तरफ, तो पाकिस्तानी जो है वो बहुत बड़ी मुश्किल के अंदर आ जाएंगे। इतना बड़ा इन्फ्लेशन हाइक जो है वो नहीं बर्दाश्त कर पाते। तो ज़ाहिर बात है उनकी गवर्नमेंट को भी गिराने का बायस बनता है, फिर वो ज़ाहिर बात है एजिटेशन होती है बहुत ज़्यादा। तो वो कोई किसी भी किस्म का जो है ना इस वक्त जो है वो कोई एडवेंचर करने के मूड में नहीं है। मार्केट में बार बार जो है वो इस वक्त न्यूज़ आती हैं, बहुत मरतबा जो है रिफाइनरी पॉलिसी को लेकर न्यूज़ आती हैं, अप्रूवल को लेकर आती हैं और फिर चली जाती हैं, आती हैं फिर चली जाती हैं। इस वक्त 1-2 मसले मसाइल हैं, क्योंकि देखें
जो उन्होंने ड्यूटी बेनिफिट है वो तो बहुत आगे चल के उनको मिलना है, लेकिन इस वक्त जो इंसेंटिव दे के इसको चीज़ को स्टार्ट करेंगे तो वो स्टार्ट होने से इन्वेस्टमेंट तो स्टार्ट हो जाएगी और ये बाय प्रोडक्शन की तरफ चले जाएंगे, न्यू कैपेसिटी एनहांसमेंट की तरफ, टैक्स हॉलीडे वगैरह लेके। लेकिन जब एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन जब ये चीज़ स्टार्ट होगी तो उस टाइम पे इनको बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। अगर उन्होंने एग्रीमेंट किया होगा फिर वो एग्रीमेंट अदालतों में चले जाते हैं कि अगर उस वक्त उन्होंने प्राइस हाइक की और गवर्नमेंट ने नहीं करना चाहिए तो एक बहुत बड़ा फड्डा वहाँ पे खड़ा हो जाएगा। तो उस चीज़ के रेजोल्यूशन के लिए जब बैठे थे कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर लें कि इनको भी इंसेंटिव मिल जाए और गवर्नमेंट को भी जो है ये वाला मामला ना करना पड़े। तो इसकी वजह से जो है ये बार बार डिले होता है, बार बार इस चीज़ की आती है फॉर्मेशन और बार बार ये डिले होता है। तो ये इसको देखते हैं कि ये इस वक्त इम्प्लीमेंट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, क्योंकि ये दिसंबर 2021 तक में इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए था और अभी अप्रैल 2022 पे पड़े हुए, तो आगे भी जो है ये डिले देखने को मिलता है कि ये डिले कहाँ तक चलता है। तो ये इसकी टोटल रिफाइनरी पॉलिसी की एक बैकएंड था कि इसको क्यों उसकी नीड महसूस की गई और इस वक्त क्यों जो दी जा रही है उस पर क्या क्या इंसेंटिव वगैरह है। इसके साथ साथ वन विंडो ऑपरेशन का भी इनको इंसेंटिव दिया जा रहा है। जो नई रिफाइनरी सेटअप्स की तरफ जा रहे हैं इनको इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं उनको बिल्कुल वन विंडो ऑपरेशन मिले, वो तकलीफ वगैरह ना हो, तो इंसेंटिवाइज करने के लिए अभी जो गवर्नमेंट गिर गई है इसकी वजह से प्रोसेस रुका है। लेकिन अभी नई गवर्नमेंट ने फिर इसकी पॉलिसी की अप्रूवल देने की बातचीत वगैरह की है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिखाई देती हैं जो फिजिकल फ़िलहाल पॉसिबल नहीं दिखाई देती। तो इस न्यूज़ के ऊपर जो है रिफाइनरीज़ को जो है इस वक्त चलाया जा रहा है। अगर ये टोटल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाती हैं तो ये बहुत ही अच्छा इन फ्यूचर जो है रिफाइनरी रेटों पर खड़ी हुई है वहाँ, तो ये रेट पर दोबारा तो नहीं मिलेंगे क्योंकि फिर चल पड़ेंगी सारी की सारी रिफाइनरीज वगैरह। आप एनआरएल का हाई दे सकते हैं, बाइको का हाई दे सकते हैं, पीआरएल का हाई देख सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो है बिल्कुल टेक केयर करके आप काम करें रिफाइनरी सेक्टर्स के अंदर, क्योंकि ये रिफाइनरी पॉलिसी बार बार इसकी न्यूज़ आती है कि हाँ भाई इस वक्त इम्प्लीमेंट हो रही है, फिर ये चली जाती है, फिर आती है, तो उसके ऊपर जो है माल पम्प भी होता है, डंप भी होता है। तो इसको देखते हुए सब और रिफाइनरीज के अंदर एंट्री और एग्जिट लिया। इसके साथ एक और जो चीज़ बैकएंड के ऊपर जिस पे वर्किंग हो रही है, अगर आप ग्वादर में देखें वहाँ पे जो ऑयल सिटी के लिए वो ये अच्छा खासा लैंड वहाँ पे इन्होंने दिया है और वहाँ पे मेरे ख्याल से ये गालिबन आराम को या सऊदी कोई कंपनी जो है वो रिफाइनरी लगा रही है, वो काफ़ी बड़ी कैपेसिटी की रिफाइनरी लगा रही है और मेरा ख्याल है वहाँ पे मज़ीद भी रिफाइनरीज लगेंगी। अगर तो आपने इसको यूटिलाइज़ करना है क्रूड ऑयल की पोर्ट और यहाँ से आगे ट्रांसपोर्टेशन टूवर्ड्स चाइना या अदर सेंट्रल एशियन कंट्रीज, मेरा सेंट्रल एशियन की तरफ है नहीं क्योंकि वो तो पूरे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, अदर अफगानिस्तान वगैरह के साथ लिंक करना है अपने अलग को। तो मेरा ख्याल है कि वो भी चीज़ बैकएंड के ऊपर हमें सोचनी चाहिए और अगर ये आरामको टाइप की सब की बड़ा अगर कोई जॉइंट आ गया तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और बाकी सारे जो मामला होंगे तो ये हमारे ये बाइको शाइको नशर या अटक रिफाइनरीज जो बाबा आदम के ज़माने की जो रिफाइनरीज हैं इनसे तो काफ़ी एफिशिएंट रिफाइनरीज होंगी जो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होगी को अदर कन्वेशन। बिल्कुल न्यू एंटिटीज़ जो आएंगी वो तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को डायरेक्ट वहाँ से लेती हुई जहाँ पे आएंगी तो वो तो आराम से इनको स्टैंडर्ड को टक्कर दे देंगी। ये कोशिश कर रहे हैं कि इनको भी उस कम से कम उस लेवल पे स्टैंडर्ड पर ला सके कि कम से कम ये भी मार्केट में कम्पीट करने के लायक हो। वरना वो तो देखे ना कि न्यू इंसेंटिव पॉलिसी पे वो तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक समझ लें MG और प्रोटोन जैसी चीज़ आ गई और सामने जो है आपकी सुजुकी खड़ी रह गई तो वो तो फिर खा जाएगी इसको। तो इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम इस लेवल पर ले जाए कि उनको वो पॉलिसीज़ के साथ साथ ये रिफाइनरीज उनके साथ भी मार्केट में भी प्रोडक्ट को कम्पीट कर सके, ना कि पूरी बंद होने की तरफ चले जाए।